दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचिए, जिस देश में सड़क पर गाय दिखते ही लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उसी देश की सरकारें चुपचाप उसी गाय का मांस बेचने की इजाजत देती हैं। हैरान कर देने वाली बात है ना। आपने कभी सोचा, अगर गाय वाकई मां है तो सरकारें उसकी रक्षा के नाम पर सिर्फ भाषण क्यों देती हैं और असल में उसे बाजार का सामान क्यों बना देती हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो शायद आपने कभी किसी मंच पर नहीं सुना होगा। आप जानेंगे कि क्यों बीजेपी शासित कई राज्यों में खुलेआम बीफ बिकता है और क्यों नेता एक मंच पर गौ रक्षा का नारा लगाकर दूसरे मंच पर चुपचाप इस कारोबार को मंजूरी दे देते हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, मंदिर में जलते दीपक, मंत्रों की गूंज और सामने गौ माता की प्रतिमा। अब उसी दृश्य को पलट दीजिए, वही गाय उसी धरती पर टुकड़ों में कटकर थालियों में परोसी जा रही है। क्या यह सिर्फ राजनीति है या हमारी आस्था से किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देने वाली, ये आपके विश्वास और सवालों को हिला देने वाली है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम राज्य दर राज्य वो खुलासे करेंगे जिनसे आपको समझ आएगा कि मंचों पर किए वादे और असल जिंदगी की हकीकत में कितना खतरनाक फर्क है। और यकीन मानिए, जो बातें आगे सामने आएंगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में गौरक्षा आस्था है या सिर्फ चुनावी खेल। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं वो सच सुनने के लिए जिसे छुपाने की कोशिश हर सरकार करती रही है? दोस्तों चलिए जरा फटाफट हमें बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारी आवाज किन किन कोनों तक पहुंच रही है। आपकी एक एक कमेंट से हमारे लिए एक नक्शा बनता है जहां से हमें अपने दर्शकों की ताकत का एहसास होता है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हर एक ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी के अभी प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि आपकी आवाज को आगे बढ़ाने का मंच है। गाय भारत में सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो मां है। करोड़ों लोगों की आस्था, पूजा, पहचान सब कुछ जुड़ा है उससे। मंदिरों में पूजा होती है, घरों में तस्वीरें लगाई जाती हैं और सड़कों पर कोई गाय दिख जाए तो लोग गाड़ी रोककर प्रणाम कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, इसी देश में जहां गौमाता की पूजा होती है, वहां सरकारें खुद गाय का मांस बेचने की इजाजत देती हैं। जी हां, ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही सच भी है। भारत में आज कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। वही पार्टी जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, गौ हत्या पर प्रतिबंध की कस्में खाती है और हर मंच से गौ रक्षा की बात करती है। लेकिन इन्हीं बीजेपी शासित राज्यों में गाय का मांस खुलेआम बिकता है, खाया जाता है और सरकार चुपचाप सब देखती है। क्या ये सिर्फ दोगलापन है या फिर कुछ ऐसा जो हमें जानबूझकर नहीं बताया जाता? आपको याद है 2014 का चुनाव, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था गौ हत्या पर सख्ती से रोक लगेगी। फिर क्या हुआ? क्या वो वादे हवा हो गए या फिर हर राज्य में अलग अलग कानून बनाकर दोहरी राजनीति खेली जा रही है? तो अब सवाल ये नहीं है कि बीफ कहां मिलता है, सवाल यह है कि अगर गाय हमारी मां है तो सरकारें गौ मांस बेचने की इजाजत क्यों दे रही हैं? और यही सवाल हम आज की वीडियो में उठाने वाले हैं। एक एक राज्य की सच्चाई आपके सामने रखेंगे ताकि आपको खुद समझ में आए कि राजनीति में वादा और हकीकत में कितना फर्क होता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी सामने आने वाली है वो शायद आपको अंदर से हिला देगी। भारत में गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, वो संस्कृति है, परंपरा है और भावनाओं का प्रतीक है। हमारे वेदों में, पुराणों में और हजारों साल पुराने ग्रंथों में गौ माता का उल्लेख मिलता है। गाय को देवताओं की मां कहा गया है। गावो विश्वस्य मातृ, मतलब गायें पूरे संसार की माता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और शायद यही वजह है कि जब कोई गाय बीमार होती है तो कुछ लोग उसके लिए पूजा रखते हैं, जैसे किसी परिजन के लिए रखा जाता है। आपने देखा होगा, त्योहारों में जब घर की साफ सफाई होती है तो गाय का गोबर लाकर उससे आंगन लीपा जाता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, जन्म या मृत्यु, हर शुभ अशुभ अवसर पर कहीं ना कहीं गौ माता की उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। गाय के दूध से बनी चीजें
घी, दही, मक्खन, पनीर सिर्फ खाना नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा है। पंचगव्य का जिक्र भी तो सुना है आपने। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बना मिश्रण, जिसे शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है जो आज भी भारत के गांवों, कस्बों और शहरों में सांस लेती है। और इसी वजह से जब कोई कहता है कि गाय का मांस बिक रहा है, तो वो बात सिर्फ कानून या राजनीति की नहीं रह जाती, वो बन जाती है आस्था और अस्मिता पर चोट। तो अब सवाल और बड़ा हो जाता है। एक तरफ हमारी संस्कृति गाय को मां मानती है और दूसरी तरफ सरकारें उसी मां का मांस बेचने की अनुमति देती हैं। क्या हम सिर्फ दिखावे की संस्कृति जी रहे हैं? 2014 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र साफ कहता था, हम गायों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाएंगे, गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने खुद कई मंचों से कहा, गौ माता के खिलाफ किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता अक्सर गौ रक्षा को अपनी आस्था और विचारधारा का हिस्सा बताते हैं, मंचों से नारे गूंजते हैं, गौ माता की जय, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और साथ ही ये दावा भी कि गाय की रक्षा करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो वही पार्टी, वही सरकारें उन्हीं राज्यों में गाय के मांस की बिक्री की इजाजत देती हैं और कहीं कहीं तो खुलेआम इसे खाने की परंपरा को भी स्वीकार करती हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों में खुद मुख्यमंत्री या मंत्री स्वीकार करते हैं कि बीफ वहां की संस्कृति का हिस्सा है और उसे रोकना न तो जरूरी है न व्यावहारिक। तो सवाल ये उठता है, वादा किससे किया गया था? उस श्रद्धालु से जो गाय को मां मानकर बीजेपी को वोट देता है, या उस अल्पसंख्यक से जिसके भोजन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती क्योंकि वो राजनीतिक रूप से संवेदनशील है? सरकारें जब मंच से एक बात कहें और शासन में कुछ और करें तो उसे क्या कहा जाए? विश्वासघात, राजनीतिक सुविधा या दोहरा मापदंड? ये सवाल अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब नेताओं के शब्द और उनके कार्यों में फर्क होता है तो सिर्फ विश्वास नहीं टूटता, पूरा लोकतंत्र हिलता है। और यही फर्क आज हम आपको राज्य दर राज्य दिखाने वाले हैं। अगले हिस्से में जानिए वो 8 राज्य कौन से हैं जहां बीजेपी की सरकारें खुद बीफ को मंजूरी देती हैं। अब बात करते हैं उन 8 राज्यों की जहां या तो बीजेपी की सरकार है या वो सत्ता में गठबंधन में है और जहां गौ मांस खुलेआम बिकता है। 1. गोवा। गोवा में बीफ पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यहां बीफ खरीदना, बेचना और खाना सब कुछ कानूनी है। बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तो खुद मानते हैं कि बीफ गोवा के अल्पसंख्यकों के भोजन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि बीफ की सप्लाई को रोका नहीं जाएगा, बल्कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो क्या गोवा में संस्कृति अलग है या राजनीतिक समीकरण? 2. असम में 2021 में कैटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कुछ इलाकों में बीफ पर रोक लगाता है, जैसे मंदिरों के 5 किलोमीटर दायरे में या हिंदू बहुल इलाकों में। लेकिन असम में बीफ की खरीद और घर में खाना पूरी तरह से वैध है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस बात को स्वीकारा है। तो फिर सवाल ये, क्या कानून सिर्फ दिखावे के लिए है? 3. अरुणाचल प्रदेश। यहां बीफ सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि कई आदिवासी समुदायों की संस्कृति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सार्वजनिक तौर पर कहा था, मैं खुद बीफ खाता हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी यहां सत्ता में है, लेकिन बीफ पर कोई रोक नहीं, क्योंकि स्थानीय परंपरा वहां की राजनीति पर भारी है। 4. मणिपुर में बीफ पूरी तरह से वैध है। होटलों में मिलता है, घरों में खाया जाता है, किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी से हैं, उन्होंने साफ कहा था कि गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। तो क्या यहां बीजेपी की विचारधारा बदली या वोट बैंक की मजबूरी? 5. त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीफ की बिक्री और खपत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां की जनसंख्या मिश्रित है और सरकार ने इस मुद्दे को संवेदनशील मानकर चुप्पी साधी हुई है। तो क्या यहां संस्कृति का सम्मान हो रहा है या चुपचाप सहमति? 6.
मेघालय बीजेपी यहाँ एनपीपी के साथ गठबंधन में है। यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम सब बीफ खाते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं। यह बयान खुद बीजेपी के भीतर के विचारों के टकराव को उजागर करता है। 7 नागालैंड में बीफ सार्वजनिक रूप से खाया और बेचा जाता है। जब एक हिंदू संत ने वहां गौ रक्षण यात्रा करने की कोशिश की तो राज्य सरकार ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि यह सार्वजनिक शांति के लिए खतरा हो सकता है। बीजेपी यहां गठबंधन में है, लेकिन संस्कृति और शांति को गौ माता से ऊपर रखा गया। 8 सिक्किम में भी बीफ कानूनी है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। बीजेपी यहां गठबंधन सरकार का हिस्सा है। यहां की बहुसंख्यक आबादी के लिए बीफ सामान्य भोजन है और सरकार ने कभी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब जरा सोचिए, जब इन राज्यों में बीफ पूरी तरह वैध है और सरकार खुद इसे सांस्कृतिक जरूरत बताकर समर्थन करती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर गाय को मां कहने का क्या मतलब रह जाता है? क्या बीजेपी की नीति राज्य दर राज्य बदलती है या फिर सिर्फ मंचों पर गौ रक्षा की बात होती है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्या बीफ सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? जब चुनाव नजदीक आते हैं, गौ रक्षा के नारे तेज हो जाते हैं, भाषणों में गाय का जिक्र बढ़ जाता है, सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट, मंदिरों के दौरे और हिंदू राष्ट्र की बात, सब कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, वही नेता, वही पार्टी उन राज्यों में बीफ की बिक्री को नजरअंदाज कर देती है जहां यह मुद्दा संवेदनशील होता है, यानी जहां वोट बैंक को ठेस पहुंच सकती है वहां बीफ की छूट दी जाती है, और जहां भावनाओं को भुनाया जा सकता है वहां गाय को मां बना दिया जाता है। ये कैसी राजनीति है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीफ रखने पर भी कड़ी सजा, गिरफ्तारी, सोशल बहिष्कार। और वही बीजेपी जब गोवा, त्रिपुरा या अरुणाचल पहुंचती है तो वहां बीफ संस्कृति बन जाता है। क्या हमारी आस्थाएं सिर्फ राजनीतिक लाभ का जरिया बन गई है? क्या गाय अब मां नहीं, इलेक्शन स्ट्रैटेजी बन चुकी है? ध्यान से देखिए, जब संस्कृति का सम्मान किया जाता है वो चुनावी नक्शे के हिसाब से होता है, न कि सिद्धांतों के आधार पर। बीफ पर रोक लगे या ना लगे वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अगर प्रतिबंध का आधार धर्म या नीति नहीं बल्कि वोट बैंक हो तो ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। गौमांस खाना सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन क्या कानून इसकी इजाजत देता है? भारत का संविधान हर नागरिक को देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। इसमें खान पान की आजादी भी शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक परंपराएं बनाए रखने का मौलिक अधिकार देता है। मतलब अगर किसी समुदाय के लिए बीफ खाना पारंपरिक है तो उसे रोकना न सिर्फ असंवैधानिक होगा बल्कि संविधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है। इसीलिए अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में जहां आदिवासी संस्कृति बीफ को सामान्य मानती है, वहां बीफ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कानून साफ कहता है आपका खाना आपकी संस्कृति का हिस्सा है और उसे जबरन बदलना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो अब सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, यह कानूनी और संवैधानिक समझ का मामला बन चुका है। तो अब जब आपने ये सारा सच जान लिया, गोवा से लेकर नागालैंड तक, त्रिपुरा से लेकर मेघालय तक, जहां जहां बीफ खुलेआम बिकता है और जहां जहां सरकारें उसे रोकने के बजाय साफ मंजूरी देती हैं, तो क्या वाकई सरकारें गौ रक्षा को लेकर गंभीर हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित एक भावनात्मक ड्रामा है? अगर गाय हमारी मां है तो कुछ राज्यों में उसे पूजा क्यों जाता है और कुछ में उसका मांस बेचा क्यों जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब खुद सरकारें बीफ को वैध ठहराती हैं तो आम जनता को, खासकर कुछ तबकों को डराया, धमकाया और बहिष्कृत क्यों किया जाता है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर आस्था का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है? अब फैसला आपका है। नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या गौ रक्षा एक सच्चा एजेंडा है या सिर्फ दिखावा? और अगर ऐसी ही सच्चाइयां आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर एक असहज लेकिन जरूरी सवाल के साथ लौटेंगे।